वेलकम बैक एवरीवन। हमारे यूट्यूब चैनल वीके स्टडी सेंटर में आप सबका स्वागत है। कैसे आप सब, आशा करता है सब मजे में होंगे। हम आज का वीडियो लेकर आए हैं क्लास टेंथ का बायोलॉजी। आज के हम इस वीडियो में बायोलॉजी पढ़ेंगे, वो भी क्लास 10 का। बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है जैव प्रक्रम पोषण। तो पोषण के बारे में हम लोग आज अच्छे से डिटेल से पढ़ेंगे। पढ़ाने से पहले आप सबके लिए नोट्स हम तैयार कर दिए हैं और इसी नोट्स को अच्छे से हम पढ़ेंगे। इसी नोट्स को हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे ताकि मैट्रिक बोर्ड में हम लोग अच्छा नंबर स्कोर कर सकें, यानी कि अच्छे नंबर से पास हो सके। उसके लिए हम लोग को अच्छे से पढ़ना जरूरी, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर अच्छे से हम लोग नहीं पढ़ेंगे तो हमारा नंबर डाउन हो सकता है, गिर सकता है। इसीलिए हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। तो हम ज़्यादा देर ना करते हुए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आप सबको बता दें, जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर किए हुए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और जो न्यू है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर हमारा क्लास 10 का बायोलॉजी है। बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है जैव प्रक्रम और पोषण। तो सबसे पहले पढ़ना है जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम होता क्या है, इसके बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। तो यहाँ पर दिया हुआ जैव प्रक्रम वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण यानी कि मेंटेनेंस होता है जैव प्रक्रम कहलाता है। यानी कि वे सारी जो भी क्रिया है जो जीव अपने आप को मेंटेन करता है उसको हम लोग जैव प्रक्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जैव प्रक्रम बोलते हैं। जैव प्रक्रम के 4 पार्ट्स है। कितना पार्ट्स? 4 पार्ट्स है। कौन कौन? पहला है पोषण, है। दूसरा शोषण है। तीसरा परिवहन है और चौथा उत्सर्जन है। तो फर्स्ट चैप्टर हमको पोषण पढ़ना है, इसलिए फर्स्ट चैप्टर हम पोषण पढ़ेंगे और सेकंड चैप्टर में शोषण पढ़ना है। तो सेकंड चैप्टर जब पढ़ाएंगे श्वसन के बारे में पढ़ाएंगे। थ्री चैप्टर में परिवहन पढ़ना है, 4 चैप्टर में उत्सर्जन पढ़ना है। इसलिए फर्स्ट चैप्टर क्या है हमारा? पोषण है। तो पोषण के बारे में अच्छे से हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। उसके बाद श्वसन स्टार्ट किया तो श्वसन में पढ़ा जाएगा। चैप्टर 2 में श्वसन है। हाँ, पोषण है। पोषण के बारे में अच्छे से जानते हैं। पोषण क्या होता है? पोषण चैप्टर का नाम है, लेकिन पोषण हमको पता नहीं रहेगा तो चैप्टर पढ़ने से फायदा का? चैप्टर का नाम ही जो है उसके बारे में पता नहीं रहेगा तो चैप्टर पढ़ने का क्या लाभ होगा? अच्छे से इसको देखेंगे। जैविक प्रक्रियाओं के संचालन, वृद्धि, टूट फूट को रोकने आदि कार्यों के लिए जीवों को ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो हमें पोषण क्रिया द्वारा प्राप्त होती है। कैसे प्राप्त होती है? पोषण क्रिया द्वारा। अर्थात वह विधि जिससे जीव पोषण तत्वों की प्राप्ति करते हैं उसे क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। अर्थात वैसा विधि जिससे जीवों को पोषण की प्राप्ति होती है उसे क्या बोलते हैं? पोषण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोषण बोलते हैं। हाँ, नेक्स्ट टॉपिक है पोषण के प्रकार। क्या है? पोषण के प्रकार है। पोषण मुख्यतः 2 विधियों द्वारा होती है। पोषण का प्रकार जो है 2 प्रकार का है। कौन कौन? 2 विधि द्वारा पोषण हम लोग को मिल जाता है। तो पहला है स्वपोषण, इसको बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक। दूसरा है परपोषण, इसको बोलते हैं हेटरोट्रॉफिक। न्यूट्रिएंट्स मतलब पोषण होता है। तो फर्स्ट में है क्या? स्वपोषण यानी कि ऑटोट्रॉफिक। तो ऑटोट्रॉफिक के बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। तो यहाँ पर दिया हुआ है ऑटोट्रॉफिक के बारे में अच्छे से पढ़ते हैं। फर्स्ट है ऑटोट्रॉफिक क्या है? ऑटोट्रॉफिक यहाँ पर लिखा हुआ है ऑटोट्रॉफ। ये वाला ऑटोट्रॉफ शब्द की उत्पत्ति 2 ग्रीक शब्दों ऑटो और ट्रॉफ से हुई है। ऑटोट्रॉफ का जो उत्पत्ति हुआ है ग्रीक के 2 शब्द से हुआ है, ऑटो और ट्रॉफ से हुआ है। ऑटो का अर्थ होता है स्वतः, ऑटो मतलब खुद से, सेल्फ, और ट्रॉफ का होता है पोषण। ट्रॉफ का मतलब पोषण, न्यूट्रिएंट्स होता है। अर्थात वैसा जीव जो अपने भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर ना रहकर अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं उन्हें स्वपोषी कहते हैं। तथा भोजन की यह प्रक्रिया स्वपोषण कहलाती है। क्या कहलाती है? भोजन की जो भी प्रक्रिया है वो स्वपोषण कहलाती है। ये सिर्फ पेड़ पौधों में पाया जाता है। पेड़ पौधा जो है अपना भोजन खुद यानी कि सेल्फ से बनाते हैं, अपने स्वतः बनाते हैं, मतलब खुद से बनाते हैं, दूसरे पर निर्भर नहीं रहते हैं। हम इंसान जो है दूसरे पर निर्भर रहते हैं। भोजन हमको चावल कहाँ से मिलता है? पेड़ पौधा से मिलता है। मांस मछली खाते हैं तो वो कहाँ? जीव से मिलता है। दाल रोटी जो भी खाते हैं सब पेड़ पौधा से, मतलब हम किसी न किसी चीज पर निर्भर है। किसी चीज पर निर्भर है ना। और वो पेड़ पौधा किस पर निर्भर है? अपने से पानी लाता है मिट्टी में से,
जड़ के सहारे, फिर तना के सहारे, फिर पत्तियों में फैलाता वगैरह है, फिर खाना अपने से खुद से बनाता है और फिर अपने बॉडी में पूरी तरफ फैला देता है, तो उसका पोषण बन जाता है। यानी कि ये स्वतः करता है, अपने से करता है। यानी कि इसका एग्जाम्पल सिर्फ एक ही हो जाएगा, पेड़ पौधा। पेड़ पौधा इसका एग्जाम्पल है स्वपोषण का एग्जाम्पल सिर्फ पेड़ पौधा, यानी कि पेड़ पौधे जो होते हैं स्वपोषी होते हैं, इसको बोल सकते हैं। हाँ, दूसरा नंबर है, दूसरा है परपोषण। दूसरा है परपोषण, इसको बोलते हैं हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिएंट्स। परपोषण को क्या बोलते हैं? हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। हेटरोट्रॉफ शब्द की उत्पत्ति दो ग्रीक शब्दों हेट्रो और ट्रॉफ से हुई है। इसका भी ग्रीक शब्द से हुआ है। इसका भी ग्रीक शब्द के दो शब्दों से हुआ है, हेट्रो और ट्रॉफ से हुआ है। हेट्रो शब्द का अर्थ, यानी कि हेट्रो शब्द का अर्थ होता है विषम, यानी कि भीम, अलग, पर होता है, ठीक है। यानी कि तीन गो अर्थ है, विषम, भिन्न और पर। और तथा ट्रॉफ शब्द का अर्थ होता है पोषण। ट्रॉफ का क्या होता है? पोषण होता है। ट्रॉफ अभी बताया, ट्रॉफ का अर्थ पोषण होता है, ठीक है। अर्थात वैसा जीव जो अपने भोजन के लिए पेड़ पौधे या फिर अन्य जीव पर निर्भर रहते हैं, उन्हें परपोषी कहते हैं। क्या कहते हैं? परपोषी जीव कहते हैं। तथा इनके पोषण की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? पारण पोषण बोलते हैं, पर पोषण बोलते हैं, पर पोषण कहलाती है, ठीक है। जैसे में मनुष्य, जंतु, कवक, अमीबा, मेंढक, गोलकृमि इत्यादि। यानी कि ये सब क्या है? ये सब परपोषी में आ जाएगा, परपोषण में आ जाएगा। परपोषण का मतलब जो दूसरे जीव पर, यानी कि दूसरे पेड़ पौधे या फिर अन्य जीव पर निर्भर हो, अपना भोजन उसके ऊपर डिपेंड करता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? परपोषण बोलते हैं। अब पढ़ेंगे परपोषण के प्रकार। क्या पढ़ेंगे? परपोषण के प्रकार। परपोषण मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? तीन प्रकार के होते हैं। पहला है मृतजीवी परपोषण, दूसरा है परजीवी परपोषण, तीसरा है प्राणी संप्रपोषण। ये परपोषण जो है तीन प्रकार के होते हैं, मृतजीवी, परजीवी और प्राणी सम। तो पहला मृतजीवी है, मृतजीवी के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। इस प्रकार के पोषण में जीव मृत जंतुओं और पौधों के शरीर से अपना भोजन घोलित कार्बनिक पदार्थ के रूप में अवशोषित करते हैं। ऐसे जीव मृतजीवी कहलाते हैं, जैसे कवक, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ इत्यादि, ठीक है। यानी कि मृतजीवी का मतलब होता है मृत जंतु या फिर मृत पौधा वगैरह जो भी हो जाएगा। तो इससे छोटा छोटा बैक्टीरिया वगैरह जो होता है, वो मरे हुए जीव से जो सड़ गल जाते हैं, उससे घोलित कार्बनिक पदार्थ के रूप में अपना भोजन उससे निकाल लेते हैं। अपना भोजन निकाला मतलब मरे हुए पेड़ पौधों से निकालते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? मृतजीवी बोलते हैं। इसीलिए इसको मृतजीवी बोलते हैं, इसको मृतजीवी बोलते हैं। जैसे कवक, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, ये सब मृत जंतुओं के शरीर से अपना भोजन निकालते हैं। दो नंबर है परजीवी पोषण। क्या है? परजीवी पोषण। इस प्रकार के पोषण में जीव दूसरे जीव के संपर्क में अस्थायी या फिर अस्थायी रूप से रहकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं। यानी कि परजीवी का मतलब होता है कोई भी जो जीव हो वो दूसरे जीव के संपर्क में रहता है, और उसी से वो अपना भोजन बनाता है, उसी से अपना भोजन बनाता है या फिर निकालता वगैरह है, उसको बोलते हैं परजीवी बोलते हैं। जैसे गोलकृमि, हुकवर्म, टेपवर्म, एंट अमीबा या हिस्टोलिटिका, मलेरिया इत्यादि। यानी कि ये सब क्या है? परजीवी है। ये सब परजीवी है, परजीवी पोषण इसको बोलते हैं। जो दूसरे जीव के संपर्क में रहकर अपना भोजन निकालते हैं, उसको परजीवी बोलते हैं। तीन नंबर है प्राणी सम। तीन नंबर प्राणी सम पोषण। प्राणी सम पोषण के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग अच्छे से। वैसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन ठोस या तरल रूप में जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा ग्रहण करते हैं, उसे प्राणी सम पोषण कहते हैं। यानी कि जैसे हम लोग, जैसे अमीबा, मेंढक, मनुष्य, यानी कि हम लोग जो हम लोग का भोजन करने का जो तरीका होता है, वही प्राणी सम में जो होते हैं उन्हीं का वही सेम टू सेम तरीका होता है। यानी कि हम लोग खाते हैं मांस मछली वगैरह, कुछ भी जो भी खाते हैं, उसमें ये लोग भी उसी तरह खाते हैं। जैसे मेंढक, मनुष्य, अमीबा, ये लोग हम लोग यानी कि मनुष्य की तरह ही खाते हैं, ठोस और तरल रूप में खाते हैं। जंतुओं का भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा ग्रहण करते हैं। मतलब जंतु जिस विधि से भोजन ग्रहण करते हैं ना, ये प्राणी संबंधी पोषण जो है उसी विधि से वो लोग ग्रहण करते हैं। अब आ गया पौधों में पोषण। पौधों में पोषण आ गया, पौधों में पोषण। पौधों में पोषण बोलते हैं, पौधों क्या है? स्वपोषी है।
पौधा क्या है, स्वपोषी है। स्वपोषी में पोषण कैसे होता है, पोषण कैसे होता है वही पढ़ना है। प्रकाश संश्लेषण के बारे में पढ़ना है। पौधों में पोषण से पहले पढ़ना है प्रकाश संश्लेषण कैसा होता है, प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। ठीक है, जिस प्रक्रिया द्वारा पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं उस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं। यानी कि पौधा जो है जिस प्रक्रिया से अपना भोजन तैयार करता है उसे क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं, उसे प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं। ठीक है, सूर्य के प्रकाश एवं क्लोरोफिल की उपस्थिति में पौधे जड़ से जल एवं खनिज लवण लेकर अपना भोजन तैयार करते हैं। जब सूर्य का प्रकाश मिलता है और क्लोरोफिल रहता है, दोनों रहता है, तो पौधे जल जल जो है वो जड़ के सहारे जल को लेते हैं और खनिज लवण को भी लेते हैं और अपने भोजन को तैयार कर लेते हैं। तो सूर्य के प्रकाश का ये फॉर्मूला है, ये वाला भोजन पौधे जो पौधे जैसे भोजन तैयार करते हैं ना, उसका फॉर्मूला ये वाला है। यानी कि ये छोड़ते हैं 6CO2 + 12H2O इक्वल क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, C6H12O6 + 6O2 + 6H2O, यानी कि ये ग्लूकोज का फॉर्मूला, ये वाला ग्लूकोज का फॉर्मूला है। इससे इसी फॉर्मूले से पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक पदार्थ घटक, यानी कि प्रकाश संश्लेषण जब होता है तो उसके लिए क्या क्या जरूरत है। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण के लिए 4 पदार्थों की आवश्यकता होती है। कौन, पूर्ण हरित या फिर क्लोरोफिल, यानी कि पत्ती पूरा हरा होना चाहिए, उसी में क्लोरोफिल होगा, हरा पत्ती में क्लोरोफिल होता है। दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा है जल और चौथा है सूर्य प्रकाश। यानी कि ये चारों उपलब्ध रहेगा तो वो सूर्य प्रकाश संश्लेषण होगा और पौधा अपना भोजन तैयार कर लेगा। हाँ, पौधों में पोषण के बारे में पढ़ लिए। अब आ गया जंतुओं में पोषण। जंतुओं में पोषण कैसे होता है, पौधों में पोषण के बारे में पढ़ लिए, अब जंतुओं में पोषण कैसे होता है वो पढ़ना है। तो पहला है अमीबा। अमीबा में पोषण कैसे होता है, अमीबा में पोषण कैसे होता है देखते हैं। उसके बारे में पहले कुछ अमीबा के बारे में हम लोग जान लेते हैं कैसे होता है पोषण। अमीबा एक क्या है, सरल रेखीय अमीबा एक सरल प्राणी समपोषी जीव है। अमीबा क्या है, प्राणी समपोषी, अभी बताया कुछ देर पहले, प्राणी समपोषी जीव है अमीबा। ठीक है, यह एक कोशीय जीव, मतलब अमीबा जो है एक कोशीय, अमीबा में सिर्फ एक कोशिका होता है, दूसरा मतलब बहुत सारे नहीं होता। हाँ, हमारे इंसान में बहुत सारे कोशिका होती है, बहुत सारे अनगिनत, जिसे हम लोग गिन भी नहीं सकते हैं, अनुमान लगाया गया है। ठीक है, लेकिन अमीबा में सिर्फ एक कोशिका होता है। तीसरा, इसका आकार निश्चित नहीं होता, मतलब अमीबा का आकार निश्चित, मतलब अमीबा कुछ बन सकता है ऐसे से, यो अमीबा हो सकता है, यो अमीबा हो सकता है, यो अमीबा हो सकता है, यानी कि अमीबा का आकार निश्चित नहीं होता है। इसका आकार कुटपातों के बनने और बिगड़ने के कारण बदलता रहता है, मतलब इसका आकार जो है कुटपात के बनने और बिगड़ने के कारण बदलता रहता है, मतलब निश्चित नहीं रहता है। इसके शरीर में पोषण के लिए कोई विशेष अंग नहीं होता है, मतलब खाना यानी पोषण के लिए कुछ विशेष अंग नहीं होता है इसके शरीर में। 3 नंबर है, ये अपने कुटपातों की मदद से भोजन ग्रहण करते हैं। भोजन कैसे ग्रहण करते हैं, कुटपातों की मदद से, कुटपातों की मदद से ये भोजन को ग्रहण करते हैं। अब आ गया अमीबा में भोजन। भोजन कैसे होता है, अमीबा का भोजन शैवाल के छोटे छोटे टुकड़े, बैक्टीरिया, डायट्रम, अन्य छोटे कोशिकीय जीव तथा मृत कार्बनिक पदार्थ के छोटे छोटे टुकड़े इत्यादि है। अमीबा का भोजन क्या क्या है, शैवाल है, छोटे छोटे टुकड़े, शैवाल के छोटे छोटे टुकड़े, बैक्टीरिया है, डायटम है, अन्य छोटे एक कोशिकीय जीव है और मृत कार्बनिक पदार्थ है। ये क्या है, अमीबा का भोजन है, अमीबा का भोजन है। यह भोजन अपने शरीर की सतह से किसी भी एक स्थान से कर सकता है। अमीबा जो है, ये अमीबा हम बना दिए, तो ये अमीबा जो है यहाँ से भी ग्रहण कर सकता है, यहाँ से भी कर सकता है, यहाँ से भी कर सकता है, मतलब कहीं से भी कर सकता है, इसका फिक्स नहीं है कि ये भोजन कहाँ से करेगा। अमीबा में पोषण अंतर्ग्रहण, पाचन तथा बहिष्करण क्रियाओं का पूर्ण होता है। अमीबा में पोषण अंतर्ग्रहण, पाचन तथा बहिष्करण क्रियाओं द्वारा पूर्ण होता है। भोजन जो है अंतर्ग्रहण, पाचन, बहिष्करण और पाचन के द्वारा, इन सारी क्रियाओं के द्वारा भोजन जो है उनका उसका पोषण पूरा हो जाता है। ये अमीबा है, इसमें ये केंद्रक है बीच में, थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं।
ये इसका जो ब्लैक है ये किसका केंद्रक है, ये खाद्य का मतलब ये भोजन है अमीबा का ये वाला भोजन है। अब देखो ये अमीबा जो है अपने भोजन को कैसे ग्रहण करता है, पहले भोजन को चारों तरफ घेरेगा, फिर इसको बंद कर देगा, फिर अपने अंदर ले लेगा, ये वाला अंदर ले लिया, फिर इसके धीरे धीरे ये इसको खा जाएगा, तो ये वाला इसका भोजन हो गया, ये वाला इसका भोजन हो गया। भोजन जब अमीबा के समीप होता है तब अमीबा भोजन के चारों ओर कूटपाटों का निर्माण करता है, भोजन के चारों ओर कूटपाटों का निर्माण, ये चारों ओर थोड़ा थोड़ा अपने अंग को फैला दिया, कूटपाटों को फैला दिया है। कूटपाट तेजी से बढ़ते हैं और भोजन को पूरी तरह घेर लेते हैं, यानी कि यहाँ पर घेर लिया हुआ है, यहाँ पर क्या हुआ, घेर लिया है ना, यहाँ पर घेर लिया हुआ है, पूरी तरह घेर लेते हैं। धीरे धीरे कूटपाटों के सिरे तथा फिर पार्श्व आपस में जुड़ने लगता, फिर जुड़ने लगता था, फिर अंदर चला जाता है। इस तरह एक भोजन रसधानी का निर्माण होता है जिसमें भोजन के साथ जल भी होता है। यहाँ पर एक भोजन रसधानी का निर्माण हुआ जिसमें भोजन के साथ जल भी होता है। हम पढ़ लिए अमीबा के बारे में, अच्छे से हम लोग पढ़ लिए, अच्छे से आप लोग इसको नोट्स को बना लीजिएगा, और नहीं समझ में आएगा तो वीडियो को फिर से रिपीट कर लीजिएगा। अब पढ़ते हैं पैरामीशियम के बारे में। पैरामीशियम क्या होता है? पैरामीशियम एक प्राणी संभोजी पैरामीशियम एक प्राणी संभोजी जीव है। यह एक कोशिकीय जीव है। पैरामीशियम भी एक कोशिकीय जीव है। यह अमीबा के भांति मृदुजलीय प्रोटोजोआ है। अमीबा के भांति मृदुजलीय प्रोटोजोआ है, यानी कि अमीबा भी प्रोटोजोआ है और पैरामीशियम भी प्रोटोजोआ है, मृदुजलीय है। इसका आकार निश्चित होता है। अमीबा का आकार निश्चित नहीं होता है, लेकिन पैरामीशियम का आकार जो है फिक्स होता है। इसका शरीर प्रचलन अंगक सीलिया से ढका होता है। पैरामीशियम का जो शरीर होता है, बॉडी उसका प्रचलन अंगक सीलिया से ढका होता है। किससे? सीलिया से ढका होता है। पैरामीशियम में भोजन का अंतर्ग्रहण शरीर के एक निश्चित स्थान से होता है, जो कोशिका मुख या फिर साइटोस्टोम कहलाता है। पैरामीशियम जो है वो भोजन ग्रहण करता है, तो उसका भोजन का जो स्थान होता है ग्रहण करने का ना, वो फिक्स होता है। उसे कोशिका मुख या फिर साइटोस्टोम कहते हैं, उसको बोलते हैं। बस आज की वीडियो में इतना ही। अमीबा पैरामीशियम अमीबा का नाम कुछ हमने पढ़ लिया। आज का नोट्स हमने इतना ही तैयार किया था। इसके आगे हम नोट्स तैयार कर देंगे, तो आगे हम आप सबको बता देंगे, ठीक है। तो आज हम वीडियो को यहीं पर स्टॉप कर दे रहे हैं। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। जो हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर चुके हैं वो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों में फैला दीजिए। जो इस चैनल पर न्यू है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए।